तो दोस्तों कैसे हैं सब लोग। आयो अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार है। आज जो वीडियो थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं, मेरा बजट वीडियो है आज। तो उसके पहले जो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है जो बालेश्वर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले। हमारे पड़ोस में एक आंटी और अंकल रहते हैं, उनका बेटा, बहू और उनका एक पोती, तीनों ही थे ट्रेन पे। तीनों भी नहीं रहा है, तो उन लोगों का हालत अभी बहुत ख़राब है। तो कुछ दिन वीडियो नहीं दे पा रही थी, इसलिए हमारा भी मूड ठीक नहीं है अभी। उन लोगों को देख के बहुत बुरा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यही वही ट्रेन है जहाँ से इसी ट्रेन में हम जाते रहते हैं हर बार चेन्नई, जब मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वो दोनों ट्रेन है जहाँ हम जाते हैं। हम हमेशा वो यशवंतपुर पे ही जाते हैं। इस बार भी हमारा टिकट है यशवंतपुर का ही। और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत लोगों को जान चले गए हैं, बहुत ही दुख भरी बात है। मैं प्रे करूँगी कि अगर भगवान सच में है, अल्लाह है, तो उन सभी की आत्मा को शांति मिले। और जो अभी भी उनके फैमिली का खोज नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को, उसको बहुत जल्द मिल जाए सभी को, उनका फैमिली मेम्बर, और वो सही सलामत मिले। और जो भी बहुत सारे ट्रेन में जो ट्रैवल कर रहा था सभी जल्दी से सुस्त हो जाए, जो भी इंजर्ड है। और जो नहीं है वो भी इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ जाए जल्दी से। तो चलिए अभी शेयर कर लेती हूँ मेरा बजट प्लान। तो मेरा इस बार जो अप्रैल का जो इंक्रीमेंट हुआ है, मेरा हस्बैंड का भी सैलरी फ़िलहाल 60,000 है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो उनका लोन EMI जो हमारा जाता है 30,000 का, उसको मैं माइनस करके जो 30,000 फिर रह गए, 30,000 से हम सेव कर लेते हैं फ़िलहाल 10,000, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है 6 महीने बाद मेरे बच्चे को लेके हमें वेलोर CMC जाना पड़ता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके लिए ये 10,000 हम सेव कर लेंगे। उसके बाद ये 20,000 रहेगा। 20,000 से हमारा रूम रेंट जो है 6,500, वो माइनस कर लेंगे तो 13,500 होगा। तो उसके बाद 1,500 रुपया का EMI एक इंश्योरेंस किए हैं मेरे हस्बैंड के नाम पे। तो ये इंश्योरेंस का अमाउंट बाद दे के 12,000 रहता है मेरे हस्बैंड का सैलरी से। और ये मेरा एक्स्ट्रा जो इनकम है, मैं जो ट्यूशन कराती हूँ, जो 4 बच्चे हम घर में पढ़ाते हैं, उसके लिए ये 800। और फ़िलहाल मैं एक प्राइवेट CBSE बोर्ड का एक स्टूडेंट को मैं पढ़ाती हूँ फ़िलहाल उनके घर जाके, तो उसमें 2,000 मिलता है हमें। तो ये 800 रुपया एक्स्ट्रा मेरा इनकम है। तो मैं ये 12,000 जो कि मेरा मंथली खर्चे के लिए बचा है मेरे हस्बैंड के सैलरी से, उसका हम इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं। 50%, 45% और 5%। 5% हम इस तरह से सेव कर लेते हैं। 500 का एक अड्डी बना लिया है मैंने खुद के लिए। तो ये 500 का उन अड्डी में चले जाते हैं और 100 रुपया रहता है। और जो ये ट्यूशन का 800 रुपया है, उसमें से मेरा हस्बैंड का टोटल जो है ये 900, इसमें से ये 800 से क्या होता है, 800 से मैं हस्बैंड का पॉकेट मनी देती हूँ 300 का, क्योंकि आते जाते समय तो वो ऑफिस के कार्ड से ही आते जाते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं आता है। मेरे बड़े बच्चे के लिए 150 रुपया पॉकेट मनी और छोटा के लिए 100 रुपया। छोटा को इतना मालूम नहीं है पैसे के बारे में, फिर भी हम देते हैं, क्योंकि सेविंग्स अगर छोटे उम्र से ही सेव करना सीख जाएंगे तो उसको ही बाद में जाके आसानी होगा। तो ये जहाँ मेरा 550 रुपीज़ का खर्चा, इसमें से मेरा 250 रुपया बचा। और ये जो 600 हम सेव करते हैं 5% का, उसका भी 100 रुपया बचा। तो ये रहा मेरा 350 रुपया। और ये जो एक्स्ट्रा 2,000 गया ना दोस्तों, ये 2,000 भी हम इसी में रखते हैं। और ये जो 2,350 रुपीज़ होता है ना, ये हम मेरे बच्चे को, डॉक्टर ने अभी बोला है फ़िलहाल कुछ फ्रूट हेल्दी खाना खिलाने के लिए, फ्रूट वगैरह और
प्रोटीन वगैरह, तो उसके लिए ये हम एक्स्ट्रा 2 बच्चे के लिए इसमें से हम खाना खरीदते हैं। जैसे कभी एप्पल ले लिया, सीजनल फ्रूट कभी ले लिए, कभी एक्स्ट्रा चिकन फिश, उनको जो चाहिए होता है वो हम इस अमाउंट से लेते हैं। तो इसके बाद जो मेरा 50% में खर्चा आता है वो इलेक्ट्रिक के लिए 2000। अभी फ़िलहाल एसी चल रहा है घर में, तो थोड़ा इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसलिए स्कूल के लिए 500, इमरजेंसी के लिए 800, मेडिसिन के लिए 300। ये मेडिसिन मेरे बच्चे के लिए नहीं होता है, ये मेडिसिन हम हमारे लिए, कभी गैस, कभी बुखार वगैरह आता है, और ये सारे गैस, एसिडिटी, ये सारे चीज़ें के लिए ये 300 रखते हैं। फ़ोन के लिए 300 मेरे हस्बैंड का और मेरा। हम वैसे तो साल भर में एक ही बार रिचार्ज करते हैं 1500 रुपया वाला, तो सेव कर लेंगे तो उस टाइम दिक्कत नहीं आता है। गैस के लिए 300 रखा है। मैं तो इंडक्शन ओवन में ही खाना पकाती हूँ, और 300 इसलिए क्योंकि एक सिलेंडर, हम इमरजेंसी के लिए एक सिलेंडर गैस लेते हैं, वो लगभग 7 से 8 महीना तक चलता है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद ये स्पेशल डे के लिए 600 रुपया, मेरे हस्बैंड के लिए 200, मेरे 2 बच्चे के लिए 600 रुपया इसमें से जाता है। शॉपिंग के लिए 500 रखा है। डस्टबिन के लिए 200 रखा है। डस्टबिन और पानी का जो बिल आता है वो मिला के ये 200, ये रहा मेरा 6000 का खर्चा। और ये 40% का जो 5400, उसके ग्रोसरी आता है 200 रुपया का। वेजिटेबल, ऐसे हम ग्रोसरी जब खरीदते हैं महीने का, उस टाइम तो 1300-1400 रुपया आता है, पर बाकी जो पैसा रहता है मेरा, उसमें से जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, ज़्यादा कम, ये तो होता ही रहता है, उसके लिए। या मेरा जो रेगुलर वॉशिंग वाला सामान है, जैसे टॉयलेट क्लीनर, ये सारे फ़िनाइल वगैरह, वो भी खरीदते हैं। वो हम खाने के जो चीज़ है उनके साथ नहीं खरीदते हैं, वो अलग से बाद में खरीदते हैं। तो वेजिटेबल के लिए 800 रखा है, 200 रुपया करके हर महीना। फ़िश के लिए 150 रुपया रखा है, इसमें से आसानी से हो जाता है मेरा। चिकन के लिए 1200 रखा है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत चिकन उनको बहुत पसंद है, वो हर दिन का ज़िद करते हैं, तो हम हफ्ते में 2 बार तो चिकन बना ही लेते हैं। तो इसके लिए एग के लिए 500 रखा है, और मिल्क के लिए 300। 10-10 रुपया वाला अमूल का पैक वही हम खरीदते हैं एक में, क्योंकि हम चाय तो खाते हैं लिकर वाला, तो इसमें से हमारा 2 बच्चे का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा पूरा बजट वीडियो। 60,000 सैलरी होने के बाद भी हमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मेरे बच्चे को बीमारी ज़्यादा है, उनके लिए खर्चा वगैरह थोड़ा ज़्यादा है, तलन वगैरह है। तो ये रहा मेरा पूरा वीडियो, ये सच है और कुछ नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेंगे। अगर कोई और समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। सब अपने खुद का और फैमिली का ख्याल रखना, खुश रहना दोस्तों। नमस्ते।